हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कक्षा 9 के गणित का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का 11.2। 11.1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 11.2। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 11.2 है। 11.2 जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित है। तो दो बातें याद रखिएगा, ठीक है। जो गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, ये होता है 4 पाई r²। अच्छा, गोले का वक्र पृष्ठ भी कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, गोले का वक्र पृष्ठ भी होता है 4 पाई r²। ध्यान रखिएगा, पूरे गोले का, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों 4 पाई r² होते हैं। ठीक, और अगर हम लोग बात करें अर्धगोले का, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये हो जाता है 2 पाई r²। अब प्लस पाई r², तो आता है 3 पाई r²। तो ध्यान रखिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r²। क्यों? देखिए, आधा का ये होगा 2 पाई r², और जब आधा करेंगे तो एक नया सर्कल मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। इसका तो होता है 2 पाई r², और इसका होता है पाई r², इसीलिए ऐड हो जाता है। अब अर्धगोले का अगर हम लोग केवल और केवल वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये तो यही होगा 2 पाई r²। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r², वक्र पृष्ठ 4 पाई r², पूरे गोले का, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r², और इतना होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली को। देखिए, पहला प्रश्नावली का सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा, कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में जो आपको त्रिज्या r का मान दिया है वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर होता है 4 पाई r²। ठीक है, अब देखिए 4 हो गया, पाई का मान जो होता है 22/7, r का मान हो गया 10.5, स्क्वायर है तो 10.5 को 2 बार लिख दें। ठीक है ना, r का स्क्वायर है तो r का मान 10.5 है, 2 बार रखना पड़ेगा, रख दिए। अब 7 एक कम 7, अब 15 सत्ते 105 होता है, तो 1.5 आएगा। ठीक, इतना आ गया। आ गया 22, अब 15 चौका 60 यानी 6 बचेगा, अगुणते 10.5, 1.5 में 4 का गुणा करेंगे 6 आएगा। ठीक है ना, आ गया 22 गुणते, अब 6 का गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 90 का कितना हो गया 0, और 6 दहा में आपका कितना हो गया 60, और 60 9 69, तो ये आ गया आपका कितना 69 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो गया। देखिए 6 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 का 0, हासिल लगा 3, अच्छा 10 में 60, और 60 3 कितना होता है 63, तो एक अंक के बाद 10वां लग गया। ठीक, तो ये आ गया आपका कितना 63 आ गया। अब 22 का पहाड़ बता दिया आपको, 22 तो यहाँ 66 का 6, हासिल लगा 6, अब 22 छक्का 132, 6 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस पहले प्रश्न का उत्तर होने वाला है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि पहले का जो सब आंसर होगा वो होगा 1386। अब आइए, इतना हो गया। अब चलिए दूसरा देखा जाए, एकदम एक्यूरेट आंसर आया हुआ है, तो इसमें आप बिल्कुल भ्रम में ना रहिएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा में क्या कहा जा रहा है, दूसरा में त्रिज्या दिया है आपको 5.6। ठीक, तो चलिए देखिए, r बराबर दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, इतना होने के बाद अब आप निकालेंगे क्षेत्रफल, यानी s बराबर क्या होता है 4 पाई r²। ठीक है, तो 4, अब पाई का मान होता है 22/7,
आर का मान है 5.6, तो 5.6 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 7 एक कम 7, 7 और 56.8 बार गए, ठीक है ना। अब ये आ गया 22, ठीक। अब 22 आ गया, ये गुणते हैं 4, तो 8 का पहाड़ा तो हम लोग को याद ही है, तो 8 छक 48 का 8 हासिल लगा 4, और 8 पंचे 40, 4 44, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 4.48। फिर देख लीजिए, 8 छक 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 पंचे 40, 4 44, 2 अंक के बाद हो गया, ठीक है। फिर आ गया 22 गुणते 4 का पहाड़ा पढ़ दे, तो 4 और 32 का 2 हासिल लगा 3, और 4 चौके 16, तो 4 चौके 16, 3 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 1 17, दशमलव के बाद 2 अंक, इतना आ गया। 22 का पहाड़ा याद ही है, तो 22 दूना 44 का 4 हासिल लग गया 4, अब 22 9 यहाँ 198, 4 202 का 2 हासिल लगा 20, अब 22 सत्ते 154, 20 74 हासिल लगा 17, 22 एक कम 22, अब 22 17 होता है 39, ठीक है ना। 22 का 39 आ गया आपका, 2 अंक के बाद लगेगा, तो 394 आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ठीक। तो देखिए दोनों का आसानी से हो गया, जल्दी से भी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, अब तीसरा और अंतिम बचा हुआ है। तीसरे और अंतिम में आपसे कहा जा रहा है साफ साफ कि r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r का मान 14 है, तो क्षेत्रफल s का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4, अब पाई का मान 22/7 r का मान 14 यानी 14 है, तो 2 बार लिख देंगे। अब देखिए 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब क्या आ गया, तो आ गया 22 गुणते 4, 14 दूना कितना होता है 28, 14 दूना 28। अब आ गया 22 गुणते 28 दूना 56 दूना 104, ठीक है। तो 28 चौका हो गया 104, अब गुणा कर लीजिए, 56 दूना 112 होगा, सॉरी बच्चों, 28 दूना 56, 56 दूना 112, 112, 4 और 32 का 2 हासिल लगा 3, और 4 दूनी 8 3 11। अब देखिए 22 का पहाड़ा तो हम लोग को याद ही है, 22 दूना 44 का 4 हासिल लग गया 4, अब 22 एक कम 22 4 26 का 6 हासिल लग गया 2, अब 22 एक कम 22 2 24, और दशमलव का कहीं नाम और निशान तो है ही नहीं, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए, तो हो गया समझा, ठीक। चलिए बच्चों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा भी सवाल बच्चों सेम ही यहाँ पे कहा जा रहा है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, फिर व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, और फिर व्यास दिया है 3.5 मीटर। तो कोई एक आध दो कर दें, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए पहला ही देखते हैं। जैसे तो पहला अगर देखिए व्यास, तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ना, तो त्रिज्या r का मान ये बताइए, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया 4, अब पाई की वैल्यू 22/7, r का मान है 7 गुणते 7, एक 7 से एक 7 को काट दें, तो आ गया 22 गुणते 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब 22 का पहाड़ा याद ही है, तो 22 अट्ठे 176 का 6 हासिल लग गया 17, अब 22 दूना 44, और 44 17 कितना होता है 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और दूसरा सवाल, दूसरा वाला आप देख लीजिए एक बार, दूसरा में कुछ खास तो नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा में कह रहा है कि आपको व्यास दे रहा है, ठीक है, और दूसरे में व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। अब आप ही लोग बताइए, अगर व्यास 21 दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2, ठीक है। अगर व्यास इतना दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2, 21/2 का मतलब कितना होता है 10.5, 10.5। और क्षेत्रफल, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, और r का मान 10.5 इंटू 10.5। अब बताइए सेम सवाल, इसी प्रश्नावली का पहला ही तो बन गया भाई, वहां भी 10.5 था,
तो आप उसकी सहायता से कर लीजिएगा। शायद 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आया था। सेम पहला ही सवाल बन गया। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। और तीसरा भी आप देख रहे हैं व्यास इतना दिया है, 2 से भाग कर लेंगे तो आपका त्रिज्या आ जाएगा। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा हो गया। अब बात करें सवाल नंबर तीसरे में, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि पाई का मान आप 3.14 लेना है आपको, ठीक है। सबको साफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर, अब बराबर है 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दें हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो होता है, देखिए अब अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, आर की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो आ गया 3 त्रिक का 9 और 14 त्रिक 42, 9.42 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 100 हो गया, ठीक है ना। अब 100 से गुणा करेंगे, अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दशमलव हट के आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ठीक। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 942 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए ताकि कोई समस्या आपको ना हो, ठीक। चलिए तीसरा हो गया। अब देखा जाए चौथा, ठीक। चौथा सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए तो R1 मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर को, R2 मान लेते हैं हम लोग 14 सेंटीमीटर। R1 R2 हो गया। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो प्रश्नानुसार S1 बटे S2 यहाँ लिख सकते हैं ATQ यानी प्रश्नानुसार, और ये लिख सकते हैं आप लोग दिया है, ठीक। अब S1 की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे S2 की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब बताइए इस 4 पाई से 4 पाई को कैंसल आउट कर दें तो हो जाएगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R1 R2 बचा। अब R1 की वैल्यू 7 है, R2 की वैल्यू 14 है, तो 7/14 का स्क्वायर, ठीक। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आ गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक। तो आएगा S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4, तो 1/4 यही आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात पूछा है ये होगा 1/4, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, बड़ा अच्छा प्रश्न है 5वां। देखिए क्या कर रहा है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बताइए। तो आंतरिक पृष्ठ, तो पहले आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए लगता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100, तो 16/100 से गुणा कर देंगे तो कुल पैसा आएगा। तो पहले आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाला जाए। देखिए देखेंगे आंतरिक व्यास पहले जो दिया हुआ है, तो पहले तो आंतरिक व्यास लिखा जाए, तो आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 10.5 अब बटे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोला है तो अर्धगोला में 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब रखना है वैल्यू, तो 2 पाई की वैल्यू कहीं दिया नहीं है, तो 22/7 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 10.5/2 इंटू 10.5/2। देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दें और इस 2 से इस 11 1 जा 22, ठीक। 7 1 जा 7 और 7 15 जा आता है इतना, ये टोटल कैंसिल हो गया। अब केवल 11 बचा है। 11 गुणते 15 का पहाड़ा याद है, तो 15 एकम 15 और 15 पचे 75। 105 का गुणा अगर हम लोग 15 से करेंगे तो 15 पचे 75 और 100 एकम 1500, तो 100 15 1500, तो 15 दशमलव के बाद 2 अंक लगा दें। अब देखिए 11 का पहाड़ा पढ़ना नहीं होता है, ये 5 है तो 5 लिखिए। अब फिर 7 5 12 का 2 हासिल लग गया 1, फिर 7 5 12 1 13 का 3 हासिल लग गया 1 1 2 और 2 अंक के बाद 23 दशमलव, ठीक है 23.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। कितना आएगा 23.25 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें तो इसका पैसा निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि अतः किसमें कलई, तो कलई कराने में व्यय, अतः कलई कराने में व्यय, तो व्यय कितना लगेगा देखिए, तो 23.25 लगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16/100। इसको पूरा का पूरा हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका जो आएगा 27.72 आएगा, 27.72 रुपए। यही जो है इसकी कुल लागत मूल्य होगी। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो 5वां यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं 6वां की बारी। 6वां में क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 6वां। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिख दिया जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी यस की जो वैल्यू है आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि पूरा गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब देखिए 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, तो 4 आर स्क्वायर अपॉन 7 बराबर 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 अपॉन 4। ये 4 डिवाइड में इधर आया तो मतलब 4 गुणा में इधर आया तो भाग में, और 7 भाग में उधर गया तो गुणा में, तो आ गया 7 सत्ते 49/4, तो 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी। 7/2 का मतलब होता है 3.5, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए 6वां भी हो गया। अब देखा जाए 7वां। 7वां में क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कह रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आप ही लोग बताइए, अगर व्यास जो है 1/4 है तो त्रिज्या भी 1/4 होगा, और जाहिर सी बात है छोटा तो चंद्रमा ही होगा। तो मान लें कि माना, ठीक है, माना पृथ्वी की त्रिज्या, माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर आर मात्रक, तो प्रश्नानुसार चंद्रमा की त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या r/4 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आइए निकालते हैं। ठीक है,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। तो एस चंद्रमा पहले, एम अपान एस ई, एम फॉर मून हो गया, एम फॉर क्या हो गया, मून, और ई फॉर अर्थ, तो क्या होगा 4 पाई आर एम का स्क्वायर, यानी जो चंद्रमा का है उसको लिया जाएगा, ठीक। यहां भी हो जाएगा 4 पाई आर ई का स्क्वायर। अब 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आर एम अपान आर ई का स्क्वायर। अब देखिए आर एम का मतलब है चंद्रमा का त्रिज्या और आर ई का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। अब आप ही बताइए आर एम, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हम लोग यहाँ निकाले R/4। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आर, तो बटे में तो एक कर ही सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर, इस आर से आर को काट दें, फाइनली यहां बचेगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर। तो आ गया एस एम अपान एस ई इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो एस एम रेशियो एस ई इज इक्वल टू 1/16, ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो एस एम रेशियो एस ई इज इक्वल टू 1/16, यही इसका आंसर होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब बच्चों देखते हैं आठवां। आठवां में क्या कहा जा रहा है, आठवां में कहा जा रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनी है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए तो आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है तो लिख दें आंतरिक त्रिज्या। अब आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर, और मोटाई कितना दिया है, मोटाई दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या अगर इतना हो गया तो बाह्य त्रिज्या कितना होगा, तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगा 5 प्लस 0.25, तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये हो गया बाह्य त्रिज्या, ठीक। अब देखिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या निकालते कैसे हैं, जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई कटोरा हो गया, ठीक है, इतनी मोटी, ठीक है, मान लीजिए सपोज ये कोई कटोरा हो गया, इतना मोटा तो होगा ही कटोरा, मान लीजिए। अब ये ऐसे बना हुआ है। अब आंतरिक का मतलब ये होता है कि यहां से यहां की जो रेडियस होगी वो है 5, ठीक है। बाह्य का मतलब होता है यहीं से ये पूरा ये यहां तक। तो ये मोटाई जब ऐड करेंगे तब ना बाह्य त्रिज्या निकलेगा। तो जब भी बाह्य त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट आए तो ध्यान रखिएगा उसमें मोटाई ऐड करना पड़ेगा। अब निकाल लेते हैं बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि बाहरी या बाह्य बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चूंकि अर्धगोलाकार है तो हो जाएगा 2 पाई r², ठीक है। अब बताइए 2 का तो मान 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो 22/7 रहेगा। r की वैल्यू दिया है 5.25, जो कि स्क्वायर है तो 5.25 दो बार होगा। अब देखिए 7 एक कम 7, इसको काट देंगे तो 7×7 = 49, 7×5 = 35, 0 इतनी बार जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो इसका मतलब होगा 1.5, तो 22 गुणते 1.5 इंटू 5.25। अब तो आप कर सकते हैं 15 का तो पहाड़ा पढ़ ही लेंगे, तो पढ़ लीजिए 22 गुणते 15 × 5 = 75 का ही 5, हासिल लग गया 7। अब 15 दूना 30, 7 37 का ही 7, हासिल लगा 3। अब 15 × 5 = 75, 3 78 और दशमलव के बाद 3 अंक, 2 1 3 अंक। अब 22 का पहाड़ा पढ़ लीजिए तो 22 पंचे 110 का ही 0, हासिल लग गया 11। 22 सत्ते 154, 154 11, 165 का ही 5, हासिल लग गया 16। अब 22 अट्ठे 176, 76 6 82 92 कहीं 2, हासिल लग गया 19।
अब 22 सत्ते 154, 154 9 होता है 173, 173 आ गया। अब 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, तो 173.250, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, 173.25। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यही उत्तर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट इसका हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको चित्र बना दिया है और चित्र बनाकर चीजों को पूछा है। क्या पूछ रहा है? एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए आकृति 11.10 देख सकते हैं आप। तो कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आकार है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अगर आप देखिए गोले की त्रिज्या यहां से देखेंगे तो गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों क्या होगी? बराबर होगी। लिखेंगे, ठीक है, कि प्रश्नानुसार या चित्रानुसार, चित्रानुसार ही देख सकते हैं तो लिख सकते हैं चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या, तो बराबर ये आर दोनों होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आपका नीचे का आर नीचे का आर, तो 2r होगा। यानी जो बेलन की ऊंचाई है क्या हो जाएगी? 2r, तथा बेलन की ऊंचाई h जो है वो 2r हो जाएगी। ठीक, इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब हमें निकालना है पहला। तो पहला क्या निकालना है जल्दी बताइए? पहला निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखा जाए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण गोला है तो 4 पाई r स्क्वायर होगा। इसको मान लेते हैं S1 पहला है, हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया। दूसरा क्या पूछा है आप लोग बताइए? दूसरा अगर आप लोग देखेंगे, दूसरे में पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाला जाए, लिखेंगे हम लोग कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? S2। अब बेलन का होता है 2 पाई r h, और h आप देखिए 2r के बराबर है, ठीक है ना। हो जाएगा 2, अब पाई ही तो रहेगा और r भी रहेगा और h के जगह पे हो जाएगा 2r। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो 4 पाई r स्क्वायर। S1 भी 4 पाई r स्क्वायर, S2 भी 4 पाई r स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या पूछा जाएगा आपसे? इन दोनों का अनुपात पूछा है, यानी S1 अपॉन S2। तो ये भी है 4 पाई r स्क्वायर और ये भी है 4 पाई r स्क्वायर, कट जाएगा पूरा पूरा, आएगा 1:1। तो S1 रेशियो S2 जो है 1:1 आएगा। तो यही इन तीनों प्रश्नों का उत्तर होगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बड़े ही इजी वे में, ठीक है, इन प्रश्नावलीज को हम लोगों ने क्या किया? फिनिश कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है 11.3 है, तो 11.3 जल्द ही मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोज में।